Hello class 8 students, we are going to deal crop protection today. So let us see what crop protection is all about. The process of safeguarding the agricultural products against disease, pests, rodents, insects, fungus and weeds is called crop protection. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि क्रॉप, ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी क्रॉप्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की या प्रोडक्ट्स की जो सेफ गार्डिंग करते हैं हम अगेंस्ट किससे किससे बचाते हैं उसको, डिजीज से, पेस्ट से, रोडेंट से, इंसेक्ट से, फंगस से और वीड से। तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन, सॉरी क्रॉप प्रोटेक्शन। अब ये क्रॉप प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ होता है, देखिए क्रॉप का जो प्रोटेक्शन है वो फील्ड में होता है और जब मैच्योर होने के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद वो स्टोर होता है स्टोरेज में, तो वहाँ होता है। तो बीमारियाँ उसे कहीं भी लग सकती है। क्रॉप जो है, फसल जो है, ये क्रॉप फील्ड में भी खराब हो जाती हैं और कई बार स्टोरेज में भी खराब हो जाती हैं। तो दोनों जगह इसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो डिजीज़ है ये कॉज कौन लोग करते हैं, ये क्या है। तो इसमें आपको प्लांट्स और एनिमल में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। देखिए पेस्ट एनिमल है, रोडेंट्स एनिमल है, इंसेक्ट्स लिविंग एनिमल है, फंगस एनिमल है, लेकिन वीड्स अकेले प्लांट्स हैं। और आप देखें इनको मारने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है इन्हीं के नाम से यूज़ होती है। पेस्ट है तो पेस्टिसाइड्स, रोडेंट्स हैं उनको मारने के लिए रोडेंटिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, फंगस को मारने के लिए फंजीसाइड्स, वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड्स, ठीक है। यानी और उसको जब हम निकालते हैं क्रॉप फील्ड से वीड्स को तो उसको वीडिंग कहते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़, चार चार पांच चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंट्रोलिंग वीड्स, दैट इज वीड्स पहले तो है क्या। दीज आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। ये वीड्स क्या हैं, ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जो मेन क्रॉप प्लांट के साथ ही ग्रो कर जाते हैं। तो इनको हटाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर इनको नहीं हटाएंगे तो मेन प्लांट का जो खाना पीना है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो ये अनवांटेड प्लांट खा जाते हैं। तो मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट पूरा नहीं मिल पाता, फिर क्या होती है, फसल कम आती है। तो इसलिए वीडीसाइड को हटाना, सॉरी वीड्स को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, दे compete with the crop plants for light, water, space, minerals and harm their growth and yield finally। तो ये कंपटीशन में मेन प्लांट के, मेन क्रॉप प्लांट के कंपटीशन में लाइट के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, मिनरल के लिए, और फिर उनको हार्म भी करते हैं और इस तरह से फसल कम आती है। सम ऑफ देम प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस विच कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप और पॉइजन द प्रोड्यूस। कहता है कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो पॉइजनस सब्सटेंस जो है रिलीज करते हैं और वो पॉइजनस सब्सटेंस जो मेन क्रॉप प्लांट है उसको पूरी तरह से उसके फसल को पॉइजन कर दे या हार्म करते हैं उसके ग्रोथ को। और कुछ इस तरह के वीड्स आपको एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, उनके नाम आप देख लीजिए, इटैलिक्स में लिखे हैं चूंकि वो उनका साइंटिफिक नेम है, इसलिए जैसे सारे ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम होते हैं। और अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप जानते हैं होमो सैपियंस, इसके बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे कि ये क्या है। होमो ये उसके जीनस का नाम है और सैपियंस उसके स्पेसीज का नाम है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरलस लिनियस ने दिया था, तो क्लास 9 में हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। उसके बाद आइए, ये देखिए ना दिया हुआ है, चनापोडियम है जो बथुआ होता है, फिर उसके बाद ऑक्जैलिस है, आर्जिमोन है, प्रिकली पॉपी होता है, सब कॉमन वीड्स हैं वो लिखा हुआ है।
रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, ये मैंने पहले ही बताया आपको। ये मैन्युअली भी हो सकता है बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट लाइक ट्रॉवेल, जो खुरपी वगैरह होता है, खुरपा खुरपी। थर्ड वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वीड्स इज बाय स्प्रेइंग केमिकल्स लाइक वीडीसाइड्स। या तो हाथ से आप उखाड़ के काट के हटा दीजिए ऐसे प्लांट्स को जो अनवांटेड है, या फिर वीडीसाइड्स केमिकल यूज कीजिए। और ये केमिकल बड़े समझदार होते हैं, दे डिस्ट्रॉय ओनली वीड्स बट नॉट द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है ना, तो बड़ा समझा बुझा के भेजा जाता है कि भाई जा रहे हो तो मेन क्रॉप प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ तुमको अनवांटेड सब्सटेंस को ही दिक्कत पहुंचानी है। अब आइए एनिमल जो हमारे रोडेंट्स हैं, पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सब की बात करते हैं। कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीज, बर्ड्स, रैट्स, इंसेक्ट्स often eat and damage crop plant and their produce. Birds are generally scared away from the field, while more drastic steps are taken to get rid of pests like rodents, and insects. Rats eat grains and contaminate them with the extra excreta. रैट्स जो है उनकी जो एक्सक्रीटा है काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देता है क्रॉप को। इंसेक्ट कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट, और कहीं पे भी अटैक हो सकता है इसका। पत्ते वो छेद छेद कर देते हैं, पूरा कट के खा जाते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ग्रेन, कहीं भी। सम इंसेक्ट स्प्रेड प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल सम कॉजेज डिजीज देमसेल्फ। कुछ इंसेक्ट जो हैं प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, फैलाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही उस डिजीज को कॉज कर देते हैं, कुछ फैलाते यानी कैरियर होंगे वो। केमिकल्स यूज टू किल पेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड भी जो है ये पेस्ट को मारते हैं लेकिन क्रॉप को नहीं। पेस्टिसाइड यूज टू किल इंसेक्ट्स, देयर एग्स एंड लार्वी आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स, while those used to kill rodents are called rodenticides. ठीक है, rodenticides are often used in the form of poison baits. ये पॉइजन बेट्स की तरह यूज होते हैं। पॉइजनस बेट जो है ना, पॉइजनस मटेरियल है ना, जिसको खा लेते हैं ये जो एनिमल है, ऑब्जेक्शनेबल एनिमल है, वो उसको खा लेते हैं। लिटिल पेलेट्स ऑफ फूड मिक्सड विद रोडेंटिसाइड्स आर स्ट्रीव्ड अराउंड द एरिया विद द ग्रेन इज स्टोर्ड। अब देखते हैं चूहा पकड़ने के लिए हम लोग उस केमिकल को आटे में मिला करके और फिर घोल बना करके और जगह जगह डाल देते हैं। इसी तरह से यहाँ भी डाला जाता है, सो दैट कि वो ग्रेन का मटेरियल समझ के उसको खाएगा, और फिर वो जो रोडेंटिसाइड है वो उसके पेट में जाएगा और फिर वो मर जाएगा। Insecticides are sprayed over the crop plants by hand-operated machine or low-flying aircraft or sprinklers. ये आप देख लीजिए फिगर में दिया हुआ है, ये होता है। Another set of pesticides used to protect crop plants from the disease are called fungicides. अब फंगस से बचाने के लिए fungicides हैं। They are used to treat seeds before they are sown or spread over plants. या तो प्लांट के ऊपर से इसका स्प्रे कर दिया जाता है, या फिर सीड को ही उसको ट्रीट किया जाता है इसके साथ, फंजीसाइड्स के साथ, और तब जाकर के इसको बोया जाता है। उसके बाद आप देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल है। Weedicide pesticides are poisonous. Their immediate effect on human being include irritation of the skin and the respiratory tract. अगर हम ज़्यादा वीडीसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि उस खाने के साथ साथ ये पेस्टिसाइड वगैरह भी हमारे खाने में आता है, और फिर तब हमको इरिटेशन होगी स्किन की, खुजलाहट, और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब इमीडिएट कॉज है। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है ना, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये सॉइल में एक्यूमुलेट भी हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और फिर यही चीज़ प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। प्लांट के द्वारा जब एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर बाद में जाकर के ये हम लोग प्लांट्स को खाते हैं, साग सब्जी, ये चला जाता है हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी में जाने के बाद ये फिर हमारे फैट टिश्यूज़ में जाकर के ये एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ जमा हो जाते हैं। और इसके बाद ये हमें बहुत लंबे रन पर, यानी काफ़ी लंबा बीमारी दे सकता है, कैंसर है, और भी जो क्रोनिक डिजीज़ें हैं वो हमको ये कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद
पेस्टिसाइड्स कैन ऑल्सो रन ऑफ द सॉइल एंड इंटर वाटर बॉडीज विद द रेन। अब जो हमने पेस्टिसाइड यूज़ किया है खेतों में, आप जानते हैं बारिश होती है, खेतों से पानी वो निकल करके वहाँ से वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, नाले हो करके सीबेड तक जाता है। तो ये सारे पॉइजनस सब्सटेंस हमारे वाटर बॉडीज में पहुँच गए। अब वाटर बॉडीज में पहुँचने के बाद ये हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हैं और भी चीज़ें हैं, इनको अफेक्ट करेगा, पॉइजन कर देगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड गेट कैरीड थ्रू फूड चेन। और फिर आप जानते हैं उस मछली को इंसान खाता है तो वहाँ से भी कैरी हो गया इंसान के बॉडी में, फिर वो अपने अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग डिजीज वहाँ से कॉज करेंगे। फॉर ऑल दीज रीजन्स, इन सारे कारणों से साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड नेचुरल और बायोलॉजिकल वेज ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स, प्लांट्स, पेस्ट एंड डिजीजेज। साइंटिस्ट इस जुगाड़ में लगे हैं को कोई इसका बायोलॉजिकल साधन निकले, तरीका निकले कि वीड से, प्लांट पेस्ट से और डिजीज से क्रॉप को बचाया जाए। वन वे इज टू यूज द नेचुरल एनिमीज ऑफ वीड्स एंड पेस्ट टू किल देम। और दूसरा तरीका अभी डेवलप हो रहा है कि डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप को ही वो किया जाए, क्रॉप दैट आर नॉट प्रोन टू सर्टेन डिजीजेज, रेसिस्टेंट हो यानी उस तरह के पैथोजन से इसको कोई फर्क ही ना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। दे आर साइंटिस्ट आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू क्रिएट सम बायोलॉजिकल वेज, है ना, टू फाइंड आउट सम वेज सो दैट कि ये जो पॉइजन वाली बात है, पेस्टिसाइड और जितने साइड्स हैं, जितने पॉइजनस केमिकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम देखते हैं कि अल्टीमेटली किसी न किसी रूप से, चाहे वो सॉइल से हो, चाहे वो प्लांट के जरिए हो, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल के जरिए हो, हम तक ही वापस आता है और हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कॉज करता है। तो इससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय लगाने की कोशिश में लोग लगे हैं। अगला क्लास हम लोग लेंगे हार्वेस्टिंग का। तब तक के लिए थैंक यू।